हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग, देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में और क्या है उनकी सोच आपको लेकर के। तो स्टे ट्यून, डिटेल रीडिंग होने वाली है। ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी, और इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। सब्सक्राइब करने से आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी रेगुलर बेसिस पे आपकी एनर्जी जो है वो हमारे साथ चैनलिंग होने लग जाती है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। ट्रू लव, सच्चा प्यार है भाई, ट्रू लव है एकदम। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है उनके रिश्ते में प्लीज़ बताइए। रिकंसीडर, दोबारा सोचने के लिए कहा जा रहा है। ट्रू लव है एंड रिकंसीडर, दोबारा सोचिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। मैच्योरिटी, इमैच्योरिटी, ठीक है, अपरिपक्व है कोई, या तो कोई इमेच्योर है जिसको रिश्ता ठीक से संभालना नहीं आता, या आप दोनों इमेच्योर हो, या कोई एक हो सकता है एज कम हो, या कई बार एज होने के बाद भी लोगों के अंदर समझ नहीं आती है, तो ये भी कंडीशन हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, हो सकता है इमेच्योर है कोई, या किसी की उम्र कम हो सकती है जिस हिसाब से वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं ले सकते हैं, या ये एनर्जी इस तरीके की हो सकती है, या किसी तरीके की प्रॉब्लम अभी हम देखेंगे रीडिंग्स में टैरो से क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। लेट गो इशूज़, इशूज़ को लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। अच्छी बात है, कम से कम रिश्ते को लेट गो नहीं कर रहे हैं, इशूज़ को लेट गो कर रहे हैं। मनी यहाँ पे प्रॉब्लम है, पैसा प्रॉब्लम है भाई इधर, ठीक है। मनी, ट्रू लव, रिकंसिडर, मेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट गो इशूज़। हो सकता है किसी की एज बहुत कम है जो अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि रिश्ते को अच्छी तरीके से परस्यू कर पाए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेच्योरिटी में कई बार लोगों की समझ भी आती है, जहाँ लोगों को समझ नहीं होती रिश्ता कैसे चलाना है वो भी होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, पैसे वाइज, बिकॉज यहाँ पे बॉटम में मनी आ गया, तो कोई है शायद जो आप में से, दोनों में से, जो इमेच्योर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कंडीशन में नहीं है रिश्ते की, और पैसे की कमी है यहाँ पर, इसीलिए शायद रिश्ते पे रिकंसिडर किया जा रहा है। चलिए अब हम लेते हैं टैरो से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में प्लीज़ बताइए। थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे है, ठीक है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे ज़रूर है, क्योंकि थर्ड पार्टी के दो कार्ड आ गए एक साथ, ठीक है। फैमिली इशू हो सकता है और कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं थर्ड पार्टी, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पर्सन की फ़िलहाल तो एनर्जी मौज मस्ती करने वाली दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये मौज मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, या अपने दोस्तों के साथ मस्ती पार्टी कुछ कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी इनकी दिखाई देती है अभी फ़िलहाल में। द चैरियट की एनर्जी है, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, किसी का प्रपोजल, इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं जिन्हें ये प्रपोजल किसी का नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को समझना, ठीक है। तो इनके पास किसी पर्टिकुलर पर्सन का प्रपोजल भी है, उसके अलावा भी इनके पास 2-3 ऑप्शन है।
और जिन पे इन्हें देखना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ये उनके बारे में सोच रहे हैं, अभी अपनी कैरियर पे काम कर रहे हैं, पैसे पे काम कर रहे हैं हो सकता है, या रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अभी हम आगे देखेंगे। जस्टिस की एनर्जी है, न्याय करना चाहते हैं या अपने लिए न्याय डिमांड कर रहे हैं या बराबरी करना चाहते हैं किसी के साथ, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू, फैमिली से निकलने की, लोगों के साथ डिस्कशन की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं यहाँ पे, ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी। इनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं कोई भी, ठीक है। जहाँ पे एक तरफ कोई एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो सकती है, हो सकता है किसी फ्रेंड सर्कल में से अपने किसी के साथ चुने और किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना है यहाँ पे, ठीक है। पर उसमें यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिखाई देते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी के साथ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये हो सकते हैं। ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम इन सोलमेट रिलेशनशिप दोनों ही हैं, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो ऑप्शन हैं, जहाँ पे एक तरफ इनकी पैशनेट न्यू बिगिनिंग है, एक तरफ इनकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट हो सकता है, एक तरफ इनकी ज़िंदगी में कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है। या पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक ही आदमी की अलग एनर्जी हो सकती है। अलग अलग लोगों के लिए आपकी मतलब क्या किस तरीके की चीज़ें हैं आप उस हिसाब से देखिए। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हस्बैंड और वाइफ कपल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो एक ही होता है, ये ध्यान रखना। और ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप नो डाउट एक ही सोल के दो हिस्सों में बांटी हुई है, जो अलग अलग शरीर में, जिसे कहते हैं एक जिस्म दो जान वाली, दो जिस्म एक जान वाली कंडीशन है। और लेकिन सोलमेट कोई भी हो सकता है। सोलमेट के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई लविंग पार्टनर हो, वो अपने पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सोलमेट की एनर्जी किसी के साथ भी हो सकती है। रिग्रेट है इन्हें किसी का प्यार खो देने का, ठीक है। ऑब्स्टिकल हैं यहाँ इनकी ज़िंदगी में, दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर हैं जहाँ ये जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, हार्ट वाली कंडीशन है, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। किसी के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन इनका ज़रूर है। ट्रू लव की एनर्जी अब आपके लिए आई है, देखते हैं कितनी आपके लिए है। यहाँ पे क्या ही मैं क्लैरिफाई करूँ, सारा तत्व जस्टिस को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बिकॉज सारी चीज़ें तो क्लियर है यहाँ पे। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जस्टिस क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ डिवाइन जस्टिस को क्लैरिफाई करिए। यस, ये क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। किसी के साथ फाइट्स, लड़ाई झगड़े इनके हुए हैं, तो वहाँ पे ये बराबरी करना चाहते हैं। ये सामने वाले से चाहते हैं कि ये अपनी जीत रखना चाहते हैं, उससे चाहते हैं कि वो अपनी तलवार नीचे कर ले, ठीक है। उसको झुकाना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा जिसके साथ भी हुआ है, किसी से थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ये सामने वाले को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे जीतना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं किसी से, ये एनर्जी है। थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, थ्री ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। देखिए इस एनर्जी के साथ ये क्या ही करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, ये किन्हीं दो सिचुएशन में चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, और उसी की वजह से चीज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में इन्हें एक्चुअली किसी को प्रपोजल देना है, कहीं बढ़ना है। बट जैसे मैंने बता दिया कि इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल ऑप्शन है, इनके पास दो या कम से कम दो के साथ और एक्स्ट्रा ऑप्शन भी इनके पास हो सकते हैं। एक तरफ कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, एक तरफ कोई सोलमेट हो सकता है, और इसके अलावा भी इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं, मॉनिटरी लेवल पे हो सकते हैं, जहाँ पे तो ये इन्हीं चक्रों में अपने आप को लेट हो रहे हैं। ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। हो सकता है कोई दो सिचुएशन है, थर्ड पार्टी और ये थर्ड पार्टी के साथ में ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं और शायद आपको भी रखना चाहते हैं। अभी हम आपके लिए देखेंगे तो चीज़ों को देखते हैं। ये कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस आउट, बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। मौज मस्ती मजाक सब कुछ चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए। जब हम शफलिंग करते हैं तब हमेशा एनर्जी के साथ टैप इन किया करें। आप इधर उधर नहीं सोचना है। जब लगे कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अगर ज़्यादा, तो रीडिंग को बीच में पॉज कर दिया करो, ठीक है। लेकिन एक साथ, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एनर्जी रीड करते हैं, तो एनर्जी आप जिन जिन के लिए सोचोगे सबके लिए आ जाएगी। तो अपना ध्यान हमेशा एक जगह पे ही रखें प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी। गजब,
किंग ऑफ वेंट्स को किंग ऑफ वेंट्स ने ही क्लैरिफाई कर दिया, एंड 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ठीक है, नो डाउट आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और बहुत क्लियर एनर्जी है यहाँ पे। और आपके पर्सन आपके साथ कमिटेड फील करते हैं ऑलरेडी। आपको आपके डेस्टाइन पार्टनर के तौर पे आपको देखते हैं, ठीक है, अपने डेस्टाइन पार्टनर के तौर पे देखते हैं। ये आपको किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी कमिटेड हस्बैंड की एनर्जी होती है, एक लॉयल कमिटेड हस्बैंड की एनर्जी होती है, और ये आपके लिए लॉयल है, आपके लिए कमिटेड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है थोड़ा, तो हो सकता है आदत से मजबूर है, अपनी इमेच्योरिटी है इनके अंदर, ये चीज़ हो सकती है। कुछ भी अभी हम आगे चलेंगे तब देखते हैं। ये अपने आप को खुद आप से खुद ही अपने आप को मानते हैं कि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, ठीक है, कमिटेड मानते हैं, बट अभी फिलहाल आपसे एक डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, दूरी दिखा रहे हैं। ये आपको एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये जानते भी हैं शायद या नहीं भी है, मतलब इनको जानकारी तो है, इतना तो पता है कि इनकी जानकारी है इनको, लेकिन क्योंकि ये सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम और सोलमेट और ये सब जानते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। उसे मानते हैं कि नहीं मानते हैं ये एक अलग बात है, बट ये जानते ज़रूर हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपको एक आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं या ऑलरेडी आपके साथ मैरिड हैं ये, ठीक है। लेकिन ये फिलहाल आपसे डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप लोगों ने मैरिज किया हुआ है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, या मैरिज नहीं भी किया हुआ है तो भी इनकी एनर्जी फिलहाल ये है कि ये आपको ऑलरेडी अपने पार्टनर के तौर पे ही मानते हैं, देखते हैं, ठीक है। द स्टार को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, क्या विश कर रहे हैं, द स्टार को क्लैरिफाई करिए। अच्छा, ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो एक्वेरियस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी थी, तो सभी साइन के लिए है यहाँ पे। द स्टार को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द स्टार को क्लैरिफाई करिए, स्टार यहाँ पे क्यों है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन की वही सेम एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त इस सिचुएशन में है कि ये इन्हें कुछ चूज़ करना है, इन्हें एक्शन लेना है, बट ये अभी डिसाइसिव नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। ये फाइट बैक करना चाहते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये विश कर रहे हैं, इनमें से किसी एक को इनको चूज़ करना है, इन 4 कपों में से किसी एक को चूज़ करना है इन्हें, ठीक है। इस आपको चूज़ करना है, ये ऑलरेडी मानते हैं कि आपके डेस्टाइन पार्टनर, पर फिर भी आपसे डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, आपको चुनना इनके लिए आसान काम नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ये अपना थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर आपको शो कर रहे हैं, हालांकि दिल से ये आपको अपना मानते हैं, लेकिन फिर भी दिखाते ऐसे हैं कि जैसे ये आपसे, इन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आप में नहीं है, ठीक है। और ये आपको चुनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे विश कर रहे हैं, बट चीज़ों को अभी ऑब्स्टिकल बहुत हैं, तो उनसे लड़ने के लिए ये लड़ भी रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है लड़ रहे हैं, बट आपको अभी वो चीज़ शो नहीं कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यस, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, कुछ है नहीं ऐसा कुछ उसमें करें। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी। आप इनकी डेस्टाइन ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास जैसे मैंने बोला दूसरा ऑप्शन भी है, ठीक है। अब वो दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन जो भी इनके पास हैं, वो ऑप्शन इनके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कोई लविंग पार्टनर हो सकता है इनकी ज़िंदगी में, इनकी फैमिली की तरफ से लाया हुआ कोई ऑफर हो सकता है, या एक तरफ फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप हो सकते हो, ठीक है, या एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ कोई दूसरी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, कुछ और ज़रूर है दूसरा, और ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। अगर हम मैरिज के रिगार्डिंग ही बात करें, बिकॉज बार बार 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आ रही है, 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी दिखाती है एक मैरिज को भी दिखाती है, कुछ स्टेबिलिटी को भी दिखाती है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि एक तरफ कैरियर है, एक तरफ आप हो, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए अब स्टेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई दूसरा ऑफर इनके पास जो है, वहाँ से इनको हो सकता है मॉनेटरी गेन मिल रहा है, ट्रेडिशनल वे में मैरिज हो रही है, दहेज मिल रहा है, वहाँ पे गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ मिल रहा है। हो सकता है लड़की लगी हुई हो, जॉब लगी हुई हो, आपकी ना लगी हो, तो स्टेबिलिटी मिल रही है, फैमिली को एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, या फैमिली को सपोर्ट देना है। तो डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो यहाँ अलग अलग तरीके से होगी। ये कार्ड्स एक प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं कि इस चीज़ को डिनोट करते हैं। अब वो एक कार्ड किसी और के लिए कुछ मीनिंग हो सकता है, किसी और के लिए कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अपने हालात के हिसाब से चीज़ें लीजिए। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ते को लेकर के चॉइस अभी आपके पर्सन बना रहे हैं। आपके लिए मिसिंग एनर्जी है, बट 2 सिचुएशन में कंफ्यूज हैं, आपके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन ये फील करते हैं, ठीक है, पर फिर भी इन्हें बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, ये गलती नहीं करना चाहते। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, सड़िया हुआ कार्ड क्यों है, मुझे पूरी डेक में सबसे गंदा कार्ड यही लगता है, सबसे गंदा, नफरत है मुझे इस कार्ड से। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए,
किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि इनको डिले हो रहा है क्योंकि इनको पहले पैसे पे ध्यान देना है। मैंने कहा ना, इनकी ज़िंदगी में मनी इस वक्त प्रायोरिटी है, ठीक है। इन्हें पैसा कमाना है बहुत सारा, ये इनकी प्रायोरिटी है इस बात में, और इसी वजह से इनको जो स्टेबल कमिटमेंट इनको जो देना है ना, ये इसीलिए डिले हो रहा है। इसीलिए आपकी पर्सन आपसे एक डिटेच बिहेवियर शो करते हैं। ये इस तरह से दिखाते हैं कि इन्हें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है या ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी दिल से मानते हैं आपको कि आप इनके हो, ठीक है। और यहाँ पे एनर्जी इनकी ये दिखाई देती है, बट ये यहाँ पे इनकी कुछ प्लानिंग फेल होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने हो सकता है कोई स्ट्रेटजी बनाई हो, या हो सकता है इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया हो या किसी तरीके का कुछ किया हो, जॉब वॉब रिलेटेड कुछ किया हो, और वहाँ पे इनको किसी तरीके का फेलियर मिला हो, ठीक है। वहाँ इनका सिलेक्शन ना हुआ हो, या किसी भी तरीके का कोई जॉब बिजनेस में घाटा हो गया हो, कहीं पे भी बिजनेस मतलब कहीं इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ चीज़ें ठीक नहीं हो पाई, या जिस तरह से प्लान किया था वैसे नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा डिले हो रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल बनने में देरी हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी प्लानिंग, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चीटिंग को ही नहीं दिखाता है, किसी प्लान के फेल हो जाने को भी दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे तो ये किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, इसीलिए इनकी तरफ से डिले हो रहा है। अभी पहले इनको अपनी कैरियर को दिखाना है, मतलब सॉल्व करना है, उसके बाद इन्हें अपने प्यार की तरफ बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। यस, एक्शन लेने में देरी आ रही है, इनके प्लानिंग सही से फेल नहीं, मतलब सही से वर्कआउट नहीं कर पा रहे, यहाँ पे चीज़ है। फिजिकल अट्रैक्शन इन्हें आपकी तरफ से बहुत हो रहा है, मतलब आप से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये आपको बहुत खूबसूरत देख रहे हैं, सेल्फ लव में देख रहे हैं। आपने हो सकता है अपना स्टाइल चेंज किया है रहने का, या आपको कोई ओहदा मिल गया है, आपकी हो सकता है आपकी जॉब, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी जॉब लग गई है, ठीक है। तो अब आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने अट्रैक्टिव हो, आप अच्छी पोस्ट पे हो, सब कुछ आपके पास, सब कुछ अच्छा है आपका, ऐसा ना हो कोई दूसरा आपको ले जाए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपको खो देने का एक डर भी लग रहा है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना होगी, ये शायद बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं जल्दी जल्दी चीज़ों को करने की, बट चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट हो नहीं रही जैसे ये चाह रहे थे। कोई प्लानिंग इन्होंने बनाई है रिसेंटली, कोई स्ट्रेटजी बनाई थी जो फेल हो गई है, ठीक है। या तो इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया था, बिजनेस वगैरह का दिया हो, ठीक है, किसी तरीके का कोई भी, तो वहाँ पे इनका कोई नहीं हुआ। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी अगर कुछ जॉब करते हैं तो वहाँ कोई प्रमोशन वगैरह की इन्हें उम्मीद थी, इन्हें लगा था कि प्रमोशन मिल जाएगा तो उसके बाद मैं मैरिज के लिए बात करूँगा, वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ प्लान इनका फेल हुआ है, यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, और जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनको ये डर लग रहा है कि कहीं आप इतनी उस पोजीशन पे पहुंच रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ दो, ठीक है। क्योंकि जब कोई इंसान अपने से बेहतर पोजीशन पे पहुंच जाता है, कई बार लोगों को डर लगता है, डाउट होने लगता है कि पता नहीं अब मैं इसके लायक नहीं बन पाऊंगा, तो शायद ये इंसान मुझे छोड़ देगा। या हो सकता है क्योंकि जब इतना अच्छा इंसान है तो उसके लिए और भी लोग होंगे जो उसके लिए तैयार होंगे, तो इनको कहीं ना कहीं वो डर लग रहा है कि कहीं उनकी तरफ से डिले होने, एक्शन लेने में इतनी देरी ना हो जाए कि वो आपको खो दें। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए, इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपसे बहुत हो रहा है। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जजमेंट यहाँ पे क्यों है, कोई कर्मा है आप लोगों का कुछ ना। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये जीतना चाहते हैं एक्चुअली, ये अपना प्यार जो है अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बट ये क्लैरिटी दे नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पावर में आना चाहते हैं, जल्दी से पावरफुल बनना चाहते हैं, लेकिन ये बन नहीं पा रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है, अब ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप गुस्सा हो, ठीक है। तो इस वजह से द डेविल की एनर्जी हो सकती है कि या तो इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन, शक, इन्हें डाउट हो रहा है आपके ऊपर, ठीक है। किसी तरीके के डाउट हो सकता है यहाँ पे, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हूँ। कोई ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है किया गया हो, ठीक है। कोई इनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, द टेम्परेंस की, एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, कई लोग हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। एक तरफ इनका कोई दोस्त हो सकते हैं, इनके कोई एक फ्रेंड, जैसे मैंने बोला कि इनकी एनर्जी अपने फ्रेंड्स को में से किसी को चूज़ करने वाली भी दिखाई देती है। तो हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई एक तरफ कोई फ्रेंड हो सकता है, एक तरफ कोई है जो बहुत नाराज़ है, ये हो सकता है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा शक, गुस्सा, इरिटेशन, जलन वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। दूसरा, इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को हम लोग फैमिली कंसीडर करते हैं, मतलब मैं कंसीडर करती हूँ। तो वहाँ पे हो सकता है इनकी फैमिली में कोई जो है वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, वो किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल कर रहा है। वो ये चीज़ों को फ्रूटफुल करना चाहते हैं, यहाँ पे सब कुछ सही करना चाहते हैं, बट शायद चीज़ें हो नहीं पा रही, या फैमिली की तरफ से कोई एम्प्रेस हो जो इनके लिए लाया गया हो कोई रिश्ता, वो भी हो सकता है कि फैमिली फोर्स कर रही है कि इन्हें उधर जाना चाहिए।
तो उसी बात को लेकर के कोई हीटेड आर्गूमेंट हुआ हो कहीं ना कहीं, कोई इनकी बैड हैबिट हो सकती है, हो सकता है कोई इनसे नाराज़ है, आप इनसे नाराज़ हो, क्योंकि इनकी आदत हो सकती है एक लस्टी बिहेवियर की, ठीक है। आपके पर्सन का एक खूबसूरती उनकी कमज़ोरी हो सकती है कि जो ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं या खूबसूरत होते हैं या थोड़ा सा उनका हाई फाई स्टाइल होता है, तो आपके पर्सन उनकी तरफ खिंच जाते हैं, ये इनकी कमज़ोरी हो सकती है, ठीक है। इस वजह से भी हो सकता है आपसे नाराज़ी या लड़ाई झगड़े चल रहे हों कि आपके पर्सन की आदत है कि कहीं भी कुछ भी अच्छा देखते हैं तो उधर फिसल जाते हैं वाली एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है या कोई इशू हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, फैमिली यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। डेथ की एनर्जी है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ था उसको एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ है। कहीं स्कॉर्पियो की एनर्जी हो सकती है आप लोगों की, एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी है, कोई एडिक्शन है, लस्टी बिहेवियर है, गुस्सा है, किसी तरीके के एंगर इश्यूज हो सकते हैं, शक करने की आदत हो सकती है, ठीक है, या मल्टीपल रिलेशंस में जाने की हैबिट हो सकती है, ड्रिंक वगैरह करने की हैबिट हो सकती है, मतलब कोई बैड हैबिट, एक बैड एडिक्शन ज़रूर है यहाँ पे, या फिर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल है यहाँ पे। गुस्सा है, जलन है, बराबरी करने की आदत है, हर चीज़ में कोई ना कोई बैड एडिक्शन ज़रूर है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, या तो ये इनके खुद के इसी वजह से हो सकता है आपसे किसी तरीके के फाइट्स लड़ाई झगड़े हुए हों, या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आपसे अट्रैक्शन के लिए आते हैं, इनको प्यार नहीं है, आपको ऐसा फील होता हो। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, डिवाइन से भी लोग चाह रहे हैं कि किस्मत के पहिया घूमे और इनको थोड़ा सा डिवाइन का सपोर्ट इनको मिले किसी तरीके का, ठीक है। फिर ये केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग अपनी करेंगे। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन डेफिनेटली इस वक्त आपके पर्सन को बहुत हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लेजी लेथार्जी इनका बिहेवियर हो सकता है, ये डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, मैं ये करूँगा, मैं ये कर लूँगा, या मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी, बट करते कुछ नहीं है, चीज़ों को सिर्फ सोचते रहते हैं कर, और उसको मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे एनर्जी भी दिखाई देती है, ठीक है। आपके पर्सन को हो सकता है या तो ये किसी को स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, बट वहाँ पे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, सही चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वहाँ पे ये फिर से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, तो ये इस उम्मीद में है कि इनके पास पैसा आ जाए, भाग्य इनका साथ दे, फिर ये क्या करेंगे, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग लेंगे। कहीं पे भी जिधर इन्हें बढ़ना है ना, इसी साइड में उधर ही बढ़ेंगे ये, और फिर देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा वाली एनर्जी भी है, ठीक है। ये ट्रांसफ़र मूवमेंट को भी दिखाता है, कहीं किसी की तरफ ट्रांसफ़र लेके जाना चाहते हो, कहीं थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी भी है। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त बहुत अच्छी वाली नहीं है, ठीक है। अगेन कन्फ्यूज्ड हैं और बट सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। सिचुएशन में कई सारी सिचुएशन है, मल्टीपल ऑप्शन है इनके। द मैजिशियन की एनर्जी है, सभी साइन हो गया। ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेना चाहते हैं बेसिकली। ये एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जिसके पास पावर हो, पैसा हो, पोजीशन हो, खूबसूरती हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो, मतलब ये ज़िंदगी में सर्वशक्तिमान बनना चाहते हैं, कहीं तो शक्तिमान बनना चाहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनेज कर लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी अगर इनकी ज़िंदगी में कोई और है तो उसको भी रख लेना चाहते हैं, आप हैं तो आपको भी रख लेना चाहते हैं। अपने सारे जो भी इनके गुण हैं उनको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेंटेन करना चाहते हैं, मैं यही कहूँगी क्योंकि मैजिशियन का कार्ड जो होता है स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है और डाउन टू अर्थ को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को, मतलब ये सब कुछ करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर इनके अंदर कोई बैड हैबिट है तो ये वो भी चाहते हैं कि दूर हो जाए, लोग इनको रिस्पेक्ट करें। इनके पास हर वो चीज़ की चाबी होनी चाहिए, हर ताले की चाबी इनके पास होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। फिलहाल इनका पैसा प्राइम फोकस है। इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ठीक है। तब तक इन्हें शादी पॉसिबल होती हुई नज़र नहीं आ रही है या टूट रही है। स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, लियो हो सकते हैं। मदर इशू मुझे आज पता नहीं क्यों थर्ड पार्टी फैमिली ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप लोगों के केस में फैमिली ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि उन्हें सेक्रीफाइस कर देना चाहिए आपको, इस प्यार को, इस रिश्ते को। कभी उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में रहना है, क्योंकि वो आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील करते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हैं अपना। चलिए अब हम देखते हैं, इससे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है? कुछ ना कुछ लीगल इशू हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ लीगल हो सकता है, या कोई ऑफिशियल पर्सन, कहीं से कोई नोटिस आना,
या कहीं से किसी तरीके का या तो कोई लीगल केस आपके पर्सन के केस में साथ इन्वॉल्व है, या वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, या हो सकता है कोई वर्दी है जिसे वो पहनना चाहते हैं, कोई ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं, या किसी ऑफिशियल पर्सन से इन्हें कोई मैसेज नोटिस कहीं मिलने वाला है किसी तरीके का। ठीक है, जुडिकेशन की एनर्जी भी है यहाँ पे, किसी तरीके का कोई लीगल मैटर यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी अनएक्सपेक्टेड इनकम, या तो आपके पर्सन का कोई प्रॉपर्टी को लेकर के कहीं कोई केस चल रहा हो। ठीक है, चाहे वो कहीं जॉब करते थे, वहाँ किसी तरीके का कोई लीगल इशू बन गया है, वहाँ से पैसा मिलना है, या फिर खेत का, ज़मीन का, प्रॉपर्टी का कहीं कोई लेन देन, किसी तरीके का जुडिकेशन, कुछ ना कुछ कोर्ट से जुड़ा हुआ है जो कि निर्णय आना है, कोई निर्णय कहीं से ऑफिशियल वे में कहीं ना कहीं से आना है जहाँ से इनको मॉनेटरी गेन मिलना है। यहाँ पे ये एनर्जी, और वहाँ से इन्हें अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाली है किसी न किसी तरीके की। 30 नंबर, 22 नंबर, 27 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, 273 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली 2। ठीक है, या ये ऑफिशियल पर्सन बनना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं पैसा बहुत इन्वॉल्व है, और पैसा इन दो चीज़ों से इन्वॉल्व है। हो सकता है कुछ लोगों को लीगल मैटर से कहीं से पैसा मिलने वाला हो, कुछ लोगों की कोई जॉब वगैरह, कोई ऑफिशियल कहीं किसी तरीके का नोटिस, उनको नोट मिलने वाला है, या तो कहीं जॉब का ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, कहीं इस तरीके की ऑफिशियल पर्सन। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है कि कुछ वैसे आ सकता है कहीं ना कहीं से कोर्ट की तरफ से किसी तरीके का कुछ हो सकता है, या किसी के लिए जॉब से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है कि कोई आर्मी डिफेंस वगैरह की कोई जॉब मिल जाए, इस तरीके का भी हो, जहाँ से इनको अनएक्सपेक्टेड इनकम का कहीं पैसा बहुत मैटर कर रहा है इस वक्त आपके पर्सन के लिए। ठीक है, ये उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी है। यस, ये अभी फंसे हुए हैं उसी वजह से, उसी की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए, आपके लिए, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते, 1 सेकेंड प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपका एक दीजिए। थॉट्स, मैच्योर मैन एंड ऑफिशियल पर्सन, किसी न किसी तरीके आपका। ठीक, ये तो वही आ गए सारे कार्ड, ये डिवाइन की तरफ से भी चीज़ें हैं। ठीक है, डिवाइन भी उसी चीज़ के लिए आपको बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपको अनएक्सपेक्टेड मनी मिलने वाला है, कोई ऑफिशियल पर्सन की तरफ से किसी तरीके का आपको कोई ऑनर मिल सकता है, या कोई मैसेज, कोई न्यूज़ वहाँ से मिल सकती है। मैच्योर मैन वाली एनर्जी है, कोई मैच्योर पर्सन आप लोगों की ज़िंदगी में है, या तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, या यहाँ पे इमेच्योरिटी वाली एनर्जी है, तो अभी इमेच्योरिटी वाली एनर्जी को मैच्योर मैन में कन्वर्ट होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, इनको ऑफिशियल पर्सन बनना है। अगर आपके पर्सन अभी सेटल डाउन नहीं हुए हैं तो डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि उनको मैच्योर बनने की ज़रूरत है। अगर आप लड़के हैं, आप देख रहे हो, तो ये आपके लिए एनर्जी हो सकती है कि अगर आप अब तक इमेच्योरिटी से डील करते आए हो तो आपको मैच्योर बनने की, लड़के हो लड़की हो कोई भी हो, आपके लिए एनर्जी यही है कि मैच्योर मैन बनने की कोशिश करिए। लड़के हैं तो आपको मैच्योर मैन बनना है, लड़की हैं तो आपके पर्सन को मैच्योर मैन बनने दीजिए। अभी यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इनकम कहीं से आप लोगों को मिल सकती है, आ सकती है किसी तरीके की। ऑफिशियल पर्सन वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं से हो सकता है कोई अच्छी न्यूज़ आपको मिल जाए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बॉटम में मैच्योर मैन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी बुजुर्ग से किसी तरीके का पैसा मिल जाए आप लोगों को। यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि कोई बुजुर्ग कहीं से कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपके नाम करके छोड़ गए हों, कोई घर मकान आपके नाम कर गए हों, ऐसे एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे घर बार बार दिखाई दे रहा था, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ मिल सकता है, पैतृक कहीं से इस तरीके का दिखाई देता है। चलिए अभी हम आपके पर्सन के मैसेज देख लेते हैं। अगर एनर्जी रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट भी करो। ठीक है, एनर्जी को क्लेम करो, अच्छी एनर्जी है, बुरी नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट को, रीडिंग को क्लेम करो। सरेंडर टू डिवाइन करो, हमेशा मैं यही कहूँगी, सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। यस, आपके पर्सन आपके साथ मैच्योर होना चाहते हैं, वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ ही ज़िंदगी में मैच्योर मैन की एनर्जी आ गई। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ ही बूढ़ा होना चाहते हैं, वो तब तक डिवोटेड आपके साथ लिए डिवोटेड हैं। वो ऑलरेडी, आपकी मैरिज हुई नहीं हुई अलग बात है, आपके पर्सन आपको ऑलरेडी अपनी वाइफ या हस्बैंड की तरह कंसिडर करते हैं। ठीक है, और वो इस तरीके से मानते हैं कि वो एक टाइम, वो अपने पैसे का, अपने आप को सेटल डाउन होने का वेट कर रहे हैं कि जब वो चीज़ें उनकी ठीक हो जाएं, ताकि वो चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी उठा सकें। और अगर फैमिली एक तरफ है तो फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकें, तब वो चीज़ों को सही करना चाहते हैं। और वो मैच्योर पर्सन बन के आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। वो कोई मैच्योर वे में आपके साथ नहीं आना चाहते। कोई फॉल्स प्रोमिसेस अगर उन्होंने पास्ट में किए भी हैं
तो वो अब नहीं करना चाहते हैं। वो एक मैच्योर पर्सन की तरह आपके साथ आपके सामने आना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इस तरीके की चीज़ें रही हैं या अभी भी हैं, तो भी आपके पर्सन अभी इसीलिए डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं क्योंकि अब वो नहीं चाहते हैं आपके साथ उस मैच्योर एनर्जी के साथ आना। वो चाहते हैं कि वो अब आपकी ज़िंदगी में तब आएँ जब वो एक मैच्योर, एक सुलझे हुए और सही समझदार व्यक्ति हों, तब वो आपकी ज़िंदगी में आए। ठीक है, प्यार उनका सच्चा है आपके लिए, नो डाउट, ट्रू लव है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपना थोड़ा सा इनर वर्क करें। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन सोल जर्नी जो होती है, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी, बहुत टफ होती हैं, तो इनको ईजी नहीं होता है। तो अच्छे उसमें रहिए। अभी आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के ठीक है, लेकिन तो खुद को भी थोड़ा सा ठीक रखिए। थोड़ा सा एंगर हो सकता है, गुस्सा उनके अंदर हो सकता है, तो खुद को बैलेंस करो। धीरे धीरे उनको भी हेल्प मिलेगी बैलेंस होने में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। वो भरोसा दिलाना चाहते हैं आपको कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है। हो सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आप हैं, आप गुस्सा हैं इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं? सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ओके, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। यही मैच्योरिटी आपके पर्सन की हो सकती है कि ये आपको चिढ़ाने के लिए कुछ उल्टा सीधा हमेशा बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और ये चीज़ें आती हैं। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई करिए। यस, ये हीलिंग करना चाहते हैं, ये आपका चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके प्यार को जो है ना डिवाइन का दिया हुआ प्यार समझते हैं। और ये बात आपको ये प्यार, ये आपको प्रोवोक करने के लिए कहना चाहते हैं। हो सकता है जैसे कि ये क्वीन ऑफ वेंट्स की तरह आपको देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो, खूबसूरत हो, अच्छे दिख रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, तो इनको एक्चुअली डाउट हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, आपका रिश्ता ख़त्म हो गया है। इनके डिटैच बिहेवियर ने आपको इनसे डिटैच कर दिया है, दूर कर दिया है, और अब आपको इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ठीक है, सजिटेरियस की एनर्जी है और आपके प्यार के लिए, इनके दिल में आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस हैं इनके दिल में। ठीक है, लेकिन ये उनको शो नहीं करना चाहते डायरेक्ट वे में। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं, तो ये आपको प्रोवोक करना चाहते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि आपको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को इस बात से फ़र्क पड़ता है। तो आपके पर्सन आपको ये प्रोवोक करके कि वो अब किसी और से प्यार करते हैं, दिखाना चाहते हैं, आपके दिल की था लेना चाहते हैं कि क्या आपको कोई फ़र्क पड़ता है इस बात से कि नहीं। पास्ट में हो सकता है आपको पड़ता हो, बट अब नहीं करते हो आप। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ट्रस्ट मी, देर इज़ नो थर्ड पार्टी। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि अब यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है, भरोसा दिलाना चाहते हैं आपको कि अब कोई थर्ड पार्टी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर सो स्वीट, आपके पर्सन कहना चाहते हैं आप बहुत स्वीट हो, बहुत प्यारे हो आप। ठीक है, सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। हो सकता है पास्ट में आपके ये दोबारा से रिश्ते को रिकन्सिडर करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हैं उनको आप सॉल्व करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी ये चाहते हैं कि जो भी इश्यूज़ हम लोगों के बीच में हुए हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ आप लोगों के, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इशू रहा है और लविंग थर्ड पार्टी रहा है फैमिली के अलावा भी। ठीक है, तो जिस वजह से आपके पर्सन को क्या हो रहा है कि आपको डाउट हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते और अब आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, आप नाराज़ हो और अपनी ज़िंदगी में खुश हो। ठीक है, क्वीन ऑफ वेंट्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों ही एनर्जी मुझे आपके ही दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे आपके पर्सन आपको प्रोवोक भी करना चाहते हैं। सेकंड चीज़ वो ये, उनको डाउट भी है कि अब आप उनसे प्यार करते हो कि नहीं करते हो, ये वो भी चेक करना चाहते हैं और साथ में आपको भरोसा भी दिलाना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, इस तरीके की चीज़ें भी वो आपसे करना चाहते हैं। ओके, अब क्या रह गया, आज कई दिन से चार्म्स नहीं निकाले, तो चार्म्स निकाल लेते हैं। थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप या उनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं, वो मुझे चार्म दिखाइए। कैन आई कॉल यू, आपके पर्सन कह रहे हैं कि क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं। आप या आपके पर्सन का नाम एन से हो सकता है या एन दोनों में कॉमन हो सकता है, आप में और आपके पर्सन के नाम में कॉमन हो सकता है। चीटिंग की एनर्जी है, चीटिंग यहाँ पे ज़रूर हुई है और आपके पर्सन भी अब डाउट कर रहे हैं कि आप चीट कर रहे हो। ठीक है, और हो सकता है क्योंकि अगला है यू रीड मी, आपके पर्सन हो सकता है आपको बार बार चीट करते रहते हो और आप उनको हमेशा पकड़ लेते हो। तो अब ये वही चीज़ कह रहे हैं कि यू रीड मी, तुम पढ़ लेते हो। ठीक है, हो सकता है ये ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं बट हर बार आप धर लेते हो उनको, तो वही चीज़ इनको लग रहा है, कह रहे तुम तो मुझे पकड़ लेते हो हर बार। ठीक है, इनकी चालाकी आपके सामने चल नहीं पाती। आप मेरे व्यूअर्स काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो और जहाँ पे ट्रू लव होता है वहाँ वाइब्स अपने आप ही आ जाती हैं।
ठीक है, आई थिंक मैंने इससे नहीं देखा था ना। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड दीजिएगा। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। 10 नंबर एंड 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेस्टिनी, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ठीक है, आप अपने पर्सन के साथ एक ट्विन फ्लेम जर्नी कैरी करते हो, तो यहाँ पे भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है। वहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून भी था, तो समय भाग्य आपका ज़रूर साथ देगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल आपके लिए एनर्जी ये है कि आपको रेस्ट एंड रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं मिल रही, बिकॉज आपके पर्सन अभी भी आपको क्लैरिटी दे नहीं रहे हैं, वो काफ़ी मिक्स टाइप के सिग्नल दे रहे हैं। उनके दिल में चीज़ें हैं बट वो उन चीज़ों को शो नहीं कर रहे हैं, अभी भी वो मतलब इनडिसाइसिव हैं। कभी कभी उनको लगता है सेक्रीफाइस, इसीलिए वो आपको क्लियर नहीं बता रहे हैं, बिकॉज वो अभी भी नहीं श्योर हैं कि वो आगे जाके क्या करेंगे। ठीक है, वो आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बट परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके की हैं कि वो अभी सच में श्योर नहीं है कि वो आपको कोई कमिटमेंट दे पाएंगे, तो इसलिए वो श्योरिटी आपको नहीं देना चाहते, बट आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है, तो इस वक्त आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं भाग्य का साथ आपको मिलेगा, चीज़ें अपने टाइम पे ज़रूर कंप्लीट होंगी। ठीक है, फिलहाल आपके लिए एक रुकावट का समय है। ठीक है, 4 नंबर है, तो हो सकता है आप इस वक्त बहुत इम्बैलेंस टाइप की लाइफ जी रहे हो, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल वे में लाइए, थोड़ा सा इस तरीके की लाइफ को अपनी जियो जहाँ पे थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, रूटीन अपना ठीक करिए, बाहर जाओ, खुद को मेडिटेशन में दो, स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करो, थोड़ा सा खुद की हीलिंग करो, म्यूज़िक सुनो आप। ठीक है, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, इस तरीके से खुद खुद को हील करो अभी फ़िलहाल। ठीक है, आराम करो, हील करो, चिल करो, बाकी सारी चीज़ें डिवाइन पे छोड़ दो। ये सब है, सही जब आएगा तब अपने आप डिवाइन खुद ही चीज़ों को ठीक कर देंगे। ठीक है, डेस्टिनी अपने हिसाब से चीज़ों को सही कर रही है, तो आपको कुछ भी अपनी तरफ से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ज़िंदगी में हमें रिश्तों के रिगार्डिंग या लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए हमें सिर्फ अपना कर्तव्य सही ढंग से करना चाहिए, बाकी किसी भी चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जो कुछ होता है, जैसे मैंने बोला कि सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होता है और सब कुछ अपने तरीके से प्लान्ड है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ तो मेरा ऐसा हो जाए, वो पर्सन से मेरी शादी हो जाएगी, वो मेरे बच्चे हो जाएंगे। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो जो ज़िंदगी में होना है वो डिवाइन खुद करेंगे, तो आप सिर्फ अपना काम करिए, ईमानदारी से उसको करिए। बाकी क्या होने वाला है, काल के गाल में क्या लिखा है, किसी को कुछ पता नहीं, तो सब कुछ डिवाइन के ऊपर सरेंडर छोड़ दीजिए। ठीक है, अपनी ज़िंदगी के ज़्यादा खैर ख्वाह बनने की ज़रूरत नहीं है कि आप हम हातिम ताई हैं और हम सब कुछ सही कर लेंगे, तो आप कुछ नहीं कर लोगे। ना ही आपके हाथ में है, ना ही आपकी इतनी औकात है, ना मेरी ना आपकी, किसी की नहीं है कि हम कुछ बदल लें। इतना सा भी नहीं बदल सकते। सिर्फ अपने कर्म करो, डिवाइन के ऊपर विश करो, जो चाहते हो वो डिवाइन के ऊपर विश कर दो, प्रॉपर वे में सही ढंग से चलो, लेकिन आपके तौर तरीके सही होने चाहिए। ठीक है, डिवाइन से आप उम्मीद तभी कर सकते हो जब आप उनके बताए हुए तरीकों पे चलते हो। अगर आपकी ज़िंदगी जीने का सलीका नहीं है आपके अंदर, और आपको जीने के तौर तरीके आपके गलत हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप धोखा देते हैं, आप चीटिंग करते हैं, आप लोगों को मतलब कौन करते हैं, मतलब गलत वे में हर तरीके से आप। ठीक है, और उसके बाद आप डिवाइन से ये कहो कि नहीं तो वो तो भगवान जो करते हैं, वो अब 100 लोगों से मेरे रिलेशन चल रहे हैं, तो सब भगवान की मर्जी, तो ऐसा नहीं है। भगवान कभी भी डिसलॉयल होने को नहीं कहते। अगर आप 100 लोगों के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं तो बिल्कुल जाइए, आप 100 रिलेशन ज़रूर बनाइए, लेकिन अगर उन 100 को आप सेटिस्फाई कर सकते हो और किसी के साथ भी अगर आप नाइंसाफ़ी नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली 100 रिश्तों में जा सकते हैं। लेकिन जब आपके पास चॉइस आती है कि 100 में से आप सिर्फ एक रिश्ते को जस्टिफिकेशन दे पाएंगे और बाकी को नहीं दे पाएंगे, और हकीकत यह है कि 100 रिलेशन बनाने वाला इंसान 100 में से 100 में किसी के साथ भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो किसी एक इंसान के पास चला भी जाए, रह भी ले, पूरी ज़िंदगी उसके साथ समर्पित रहे, तो भी इसके ऊपर ये दाग रह जाता है कि तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने मेरे अलावा और लोगों के साथ भी रिश्ते बनाए हैं, और उन बाकी के 99 की जो कर्सेस जो आपको लगने वाले हैं वो आपको आज ज़िंदगी को आसान नहीं रहने देंगे। तो ज़िंदगी में हमेशा वही करें जो भगवान के बनाए हुए तौर तरीकों को फॉलो करें और उन्हीं हिसाब से चलें। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी बनना, बहुत ज़्यादा चालाक बनना, बहुत ज़्यादा ये कि हम तो मास्टरमाइंड हैं, हम सब कुछ कर लें, तो आप जितना भी मैजिशियन बन लीजिए, कर कुछ नहीं पाएंगे। ठीक है, फाइनली चलनी डिवाइन की है, तो पता चला ज़्यादा स्मार्टनेस के चक्कर में वो सुप्रीम पावर है। ठीक है, तो उनसे आपके भाव तक नहीं छुपे हुए हैं। मंदिर ज़्यादा, बहुत से लोगों को देखा है मंदिर जाएंगे, बड़ी बड़ी पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, लेकिन कर्म उनके अच्छे नहीं होते। तो ये ध्यान रखो कि तुम्हारा फिर कितना फल मिलेगा, उतना मिल तो जाएगा, तुम्हारी पूजा पाठ का फल कुछ तो मिल जाएगा,
लेकिन डेस्टिनी में फिर तुम्हारे पुण्य वो साथ नहीं जाएंगे। हो सकता है तुमने जो डिमांड करी वो डिमांड तुम्हारी ज़रूर पूरी हो जाए उस टाइम के लिए, ठीक है। और हो सकता है डिवाइन गलत भी पूरी कर दें जिसमें तुम्हारा आगे चल के भलाई ना होता हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अपने कर्तव्य सही ढंग से करिए और बाकी सब डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। आपकी जो भी आपकी अंतरात्मा कहती है, ठीक है, अपने आपके रिफ्लेक्सेस मतलब अंतरात्मा आपकी इंट्यूशन जो भी कहती है उसको भरोसा करो, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपको सच्चाई पता चलेगी, जो सिचुएशन है उसकी सच्चाई पता चलेगी, आपका दिल क्या कहता है। अगर आपका दिल बार बार आपसे कहता है कि आपका दिल दिमाग दोनों कहते हैं कि आपका पर्सन चीटर है, वो कभी नहीं आपके साथ चीज़ें ना तो उसने पास्ट में कभी ठीक की हैं ना ही कभी आगे ठीक करेगा, तो फिर इस बात को समझो, इस सच को स्वीकार करो, ठीक है। उसी को अपने इंस्टिंक्ट को सुनो। लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि चीज़ें बेशक गड़बड़ है लेकिन आपका दिल ये कहता है कि नहीं ये इंसान ठीक है और आपके साथ सही करेगा, तो फिर उस पर भरोसा करो। तो अपनी जो भी आपकी इंट्यूशन कहती है उस इंट्यूशन के ऊपर पे अपनी भरोसा करो अपनी, और इससे क्या होगा, सच्चाई जो आपकी सिचुएशन की जो सच्चाई है वो आपके सामने आएगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो।